इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश में जन्मे बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर चंद्रबाबू नायडू को मुश्किल में डाल दिया है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू समर्थन नहीं करते हैं तो उनका भविष्य में राजनीतिक नुकसान होगा और अगर समर्थन करते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। भाजपा को भी समझ लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन भी बहुत अच्छे से खेला करना जानता है। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। रेड्डी जी के पास एलएलबी की डिग्री और लंबा न्यायिक और संवैधानिक अनुभव है। वहीं एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के पास सिर्फ बीबीए की डिग्री है। मतलब एक तरफ है संविधान और कानून को समझने वाला व्यक्ति और दूसरी तरफ है मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाला नेता। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिणी भारत से आते हैं, लेकिन शिक्षा और अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल यह है कि क्या देश को संविधान की रक्षा करने वाला उपराष्ट्रपति चाहिए या फिर सिर्फ सत्ता का मैनेजर। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बार यह चुनाव क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों के कारण बेहद रोचक हो गया है। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवारों के क्षेत्रीय मूल ने इस चुनाव को दिलचस्प मोड़ दे दिया है। इससे एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। इंडिया गठबंधन की रणनीति ने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है। सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर गठबंधन ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनाया है। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण है। टीडीपी एनडीए की अहम सहयोगी है। उसके प्रमुख और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अब क्षेत्रीय गौरव और गठबंधन की वफादारी के बीच फंस गए हैं। सुदर्शन रेड्डी के आंध्र प्रदेश से होने के कारण टीडीपी पर दबाव बढ़ गया है कि वह अपने राज्य के नेता का समर्थन करे। दूसरी ओर वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन सुदर्शन रेड्डी के मैदान में उतरने से उनकी स्थिति भी जटिल हो गई है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी का आधार मुख्य रूप से रेड्डी समुदाय है और सुदर्शन रेड्डी के नाम ने उनके समर्थकों के बीच क्षेत्रीय भावनाओं को जगा दिया है। जगन के लिए अब यह फैसला आसान नहीं होगा कि वे एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाए या अपने राज्य के उम्मीदवार का समर्थन करें। उधर एनडीए की रणनीति भी तमिलनाडु के समीकरणों पर आधारित थी। राधाकृष्णन तमिलनाडु के ओबीसी गाउंडर समुदाय से आते हैं। उनको उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने डीएमके को असमंजस की स्थिति में डालने की कोशिश की थी। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके लिए राधाकृष्णन का तमिल मूल एक चुनौती थी, क्योंकि तमिल गौरव उनके लिए बड़ा मुद्दा है। हालांकि डीएमके ने सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का फैसला किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि वे गठबंधन धर्म को प्राथमिकता देंगे। चुनावी गणित की बात की जाए तो एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में 422 सांसदों का समर्थन है, जो जीत के लिए जरूरी 394 वोटों से अधिक है। वाईएसआरसीपी के समर्थन ने उनकी स्थिति को और मजबूत किया था, लेकिन सुदर्शन रेड्डी के नाम ने आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय भावनाओं को हवा दी है, जिससे टीडीपी और वाईएसआरसीपी के सांसदों के बीच क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। यह चुनाव न केवल उपराष्ट्रपति पद के लिए है, बल्कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। क्या कहना है इससे आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।